कल मेरा व्रत है, कल एकादशी है, कल व्रत है मेरा। एक दिन पहले से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हो कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है। दूसरे दिन व्रत चालू हुआ और व्रत चालू होने पर सुबह से कुछ बनाया खाया, क्या करा भगवान जाने, जो कुछ भी करा, केवल व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाली चीज़ थी वो सब निपटाया। अब हम आपसे पूछें कि व्रत वाले दिन आपने केवल अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाला था सब कुछ खाया। अब कोई आपसे पूछे कि आपने सवेरे भी फलाहार करा, दोपहर में तुमने फल खाया, शाम को सोते समय तुमने फलाहार करा, तुम फल खाए, इतना तुमने जो खाया उतने में तुमने भगवान का गुणगान कितना गाया, तुम भगवान का भजन कितना करा, तुमने भगवत नाम स्मरण कितना किया, तुमने भगवान का नाम उच्चारण कितना किया। केवल खाना छोड़ा है, अन्न छोड़ा है, भोजन छोड़ा है, और दिन में सुबह से लेकर शाम तक 2-3 बार तुमने कुछ ना कुछ पाया है, वो व्रत हो सकता है आपकी दृष्टि में, पर हमारी दृष्टि में व्रत कौन सा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सुबेरे आपका व्रत चालू हुआ, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जो आपका व्रत आपने रखा है, भगवान का जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो कि इस दिन मैं अपने मोबाइल का त्याग करती हूँ, पूरे दिन मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगी, मैं देखूंगी नहीं, मैं अपशब्द नहीं कहूँगी, मैं जानूंगी नहीं। दूसरा, आज के दिन मेरा व्रत है, आज 1 महीने में, 15 दिन में, 2 दिन में, 20 दिन में मैंने अगर किसी से भी अपशब्द कहा होगा, आड़ा टेढ़ा कहा होगा, तो सबसे पहले आज व्रत वाले दिन मैं उसको सॉरी कहूँगी, क्षमा मांगूंगी और अपने हृदय से लगाने का प्रयास करूँगी। व्रत है, व्रत का तीसरा अंश, आज मेरा व्रत है, मैं आज के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलूँगी, किसी के लिए आड़ा तड़ा नहीं बोलूँगा, आज जितना बन सकेगा मैं सात्विक जीवन जीऊँगा। चौथा, आज मेरा व्रत है, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ना झूठ बोलूँगा सुबह से लेकर शाम तक। और 5वां, आज व्रत वाला दिन है, जितना फलाहार मैं करूँगी उसका पैसा जोड़ूंगी कि 15 रुपए का मैंने साबूदाना खाया, 10 रुपए का बटाटा खाया, ये खाया वो खाया, सारा हिसाब लगाकर 55, 60, 70 रुपए जितने होते हैं उसमें से एक अंश निकाल कर मैं उसका एक भाग किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा जरूर दूंगी। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे, भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा बाण छोड़, भीष्म पितामह के शरीर के लिए। आप सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपके शरीर में बाण ही बाण छुपे हुए हों, पूरा शरीर छेदित हो गया गोली गोली से, बाणों से, आप जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? जीवित रहोगे? जम के तो बोलो नहीं, व्यक्ति मर जाए। जिसके शरीर में इतने बाण चुभे हों, वो बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हो, विचार करिएगा कि बाणों की सैया पर कैसे पड़े। रक्त बह गया, पूरा रक्त निकल रहा है और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए। विचार करिए, पड़े भीष्म पितामह बाणों की सैया। अर्जुन बाण छोड़ता है, बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ। अर्जुन ने कहा प्रभु, अगर मैं बाण छोड़ता हूँ और भीष्म पितामह के शरीर में लगेगा तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा, बहुत कष्ट। अगर मैं बाण छोड़ता हूँ तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, तुम्हारा काम है बाण छोड़ना। दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़े हैं और भीष्म पितामह के शरीर पर बाण लगे हैं और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं, पर अर्जुन, सत्यता तो ये है कि भीष्म पितामह ने एकादशी का व्रत किया हुआ है। 26 एकादशी भीष्म पितामह ने करी है। उन एकादशी पर भीष्म पितामह एक काम करते थे, उस एकादशी के दिन भीष्म पितामह कहीं नहीं जाते थे, गौ माता के पास रहकर गाय को चारा देकर, गाय की सेवा कर कर, गाय की पूजन कर कर, गौ माता की आराधना कर कर भीष्म पितामह अपना एकादशी का व्रत करते थे। गौशाला में गौ माता को जितना फलाहार देते थे, अपने अंश से, अपने जो पाया, जैसा पाया वैसे अंश के हिसाब से गौ माता की सेवा में लीन रहते थे। अर्जुन, घबराना नहीं, बाण तुम छोड़ोगे, दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़ा है,
भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, दुनिया के लोगों को लगा रहेगा, पर अर्जुन भीष्म पितामह के शरीर में बाण नहीं चुभेंगे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं, जो एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, उस एकादशियां भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी और उसको अपने हाथों पर, जिन एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है वो एकादशी भीष्म पितामह को अपने हाथों पर झेलती है। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में जहाँ हम ब्रह्म संबंध लेते हैं, हमारे वल्लभ कुल में एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी जरूर करो। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखकर कहा जाता है, वो भीष्म पितामह के संवाद को देखा जाता है कि भीष्म पितामह के शरीर को एकादशी ने अपने हाथ में झेल कर रखा है। आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हो, आप 16 सोमवार का व्रत करते हो, आप संकट सोमवार का व्रत करते हो, आप शिवरात्रि का व्रत करते हो, आप सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हो। उन व्रतों में सारे व्रत करो मना नहीं है, पर उस व्रत में अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति रखो। एक पत्र है, मैं दक्षा बहन आस, ठीक है, चांदखेड़ा अहमदाबाद से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा लाए हो साथ में तो आ सकती है। मेरी बेटी दर्शन चौहान, 14 वर्ष से उसको संतान नहीं थी। हमने बहुत इलाज करवाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखाया, फिर हमने, पड़ोसी ने आपके और आपकी कथा के बारे में बताया, हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। अब जरा एक विचार करिएगा, उस बहन ने लिखा हम आपको आज तक नहीं सुनने गए, केवल टीवी पर कथा को सुना और पशुपतिनाथ का व्रत किया। रोज मंदिर जाना चालू कर दिया, बेलपत्र बाबा को चढ़ाकर उसको सेवन करना, उसको खाना प्रारंभ कर दिया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। फिर हम दोनों माँ बेटी बड़ौदा में जो कथा हुई उस कथा में पहुँच गए, और दोनों माँ बेटी ने कथा श्रवण कर वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाना, प्रणाम करना, 7 दिन तक पूरी कथा को श्रवण करा और बाबा से झोली पसार कर विनती करी कि 14 साल शादी को हो गए, अब तो लगता है कि औलाद नहीं होगी। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 3 महीने कथा के पूर्ण हुए और गर्भ ठहर गया। 23 अक्टूबर 2023 को हमारे घर में संतान ने जन्म, 14 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति। 14 वर्ष के विश्वास किसको कहते हैं? एक भाई बैठे हैं यहाँ पर, जिनका फोटो लगाया है उन्होंने, फोटो दिखाओ पहले LED पर। अब उसका पत्र है, मेरा नाम दत्तात्रेय देवराम पाटिल, पोस्टमैन हूँ, और दत्तात्रेय देवराम पाटिल मेरा नाम है। मैं गोदरा से आया हूँ। दादा मंदिर के पास जो पोस्ट ऑफिस का निर्माण हुआ है वहीं से मैं आया हूँ। टपाल डिलीवरी का काम करता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है उस समय से मेरे शरीर में झटके आने की बीमारी थी। मुझे दौरे आते थे, झटके आते थे। जब से मेरा जन्म हुआ है, पत्र को आप लोग पढ़ रहे होंगे, जब से मेरा जन्म हुआ है उसी समय से मेरे शरीर में झटके आने की बीमारी थी। संकेत था, यह बीमारी जन्म से है। इस बीमारी का कोई वर्षों तक इलाज कराया, डॉक्टरों के कहने पर 5 लाख रुपए तक खर्च कर दिए, पर इस झटके आने की बीमारी समाप्त नहीं हुई। तब सिरपुर की कथा, बाबा की सिरपुर की कथा महाराष्ट्र में जो हुई उसको जाकर प्रणाम किया। किसी के कहने पर पंडाल में बैठकर कथा को सुना और पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर कर बाबा से निवेदन करा। जिस दिन से निवेदन कर कर आया उस दिन से आज तक झटके नहीं आए। मैं बाबा को प्रणाम करता। शिव तत्व है। दत्तात्रेय देवराम पाटिल, पता 111 टीकम नगर, बजरंग दल मंदिर के पास, लिम्बायत, सूरत। मोबाइल नंबर मेरा ये। शिव तत्व एक विश्वास। अगर कहीं बैठे हो तो पत्र आपका पड़ा है तो आप आके एक बेल पत्र ले सकते हैं जहाँ कहीं बैठे हो। आपका भरोसा क्या कहता है, आपका विश्वास क्या कहता है। सती मैया बैठी हैं और माता सती, शंकर भगवान का यह पवित्र चरित्र कहता है कि आपका व्रत, आपकी साधना, आपका तप, आपका बल आप कैसा कर रहे हैं। केवल भूखे रहने पर
भगवत पद की प्राप्ति नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भूखे रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान को पाने की भूख बढ़ाने से भगवान की प्राप्ति होती है। भीतर से परमात्मा को पाने की भूख बढ़ाइए, भगवान को पाने की भूख बढ़ाओ भीतर से। व्रत करो मना नहीं, तप करो मना नहीं, साधना करो मना नहीं, पर उस तप साधना में व्रत में परमात्मा को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवान को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवत पद को पाने की ललकता हो आपके भीतर, तो भगवान। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा